अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं। आइंदा साल मार्च तक तमाम अहम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लेने ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। KTR की बयानबाजियों के अंदाज पर कांग्रेस और बीजेपी की तनकीद। रियासती वजीर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। गैर मुसल्लमा मसलखों और गैर मेयारी गोश्त इस्तेमाल करने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ बल्दिया के धावों का सिलसिला जारी। अब तक 6 लाख रुपये से ज्यादा के जुर्माने। और शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर 4 सारिकों को किया गया गिरफ्तार। गोपालपुरम, चिलकलगुड़ा और इस्सार नगर पुलिस की कार्रवाइयां। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आपाशी प्रोजेक्टों के तामीराती कामों में तेजी पैदा करें। इन कामों के दौरान पैदा होने वाले मसाइल और रुकावटों की एकसुई के लिए हिकमत अमली इख्तियार करें। प्रगति भवन में वजीर आला ने वजीर आपाशी हरीश राव और वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र के अलावा आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में कालेश्वरम, भक्ता रामदास, पालमूर लिफ्ट इरिगेशन, SRSP नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट का जायजा लिया। वजीर आला ने कहा कि प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है, लिहाजा हर माह बिल्स की अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आला ने बताया कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बारिश अच्छी होने की पेश क़ियासी की गई है, लिहाजा प्रोजेक्ट की जल्द से जल्द तामीर किए जाएं तो पानी का सही इस्तेमाल हो सकेगा। साल 2018 में मार्च तक अहम प्रोजेक्टों के कामों को मुकम्मल करने की KCR ने हिदायत दी है। वजीर आला ने बताया कि गोदावरी और कृष्णा से तेलंगाना को अलाट किए गए पानी का इस्तेमाल किया जाए। वजीर आला ने कहा कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में इजाफे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा झीलों और नालों को सैराब किया जाए। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में होटल, रेस्टोरेंट, बार में गैर मुसल्लमा मसलखों के इस्तेमाल होने वाले गोश्त और गैर मेयारी ग़िज़ा फ्राहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 5 दिनों में 97 होटल्स के मिन जुमला 76 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6,27,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। जुमा के दिन 28 होटलों पर धावे किए गए, जिनमें 22 होटलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1,85,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए हैं। महकमे आबपाशी के वजीर हरीश राव ने मिशन काकतिया के तीसरे मरहले को कामयाब बनाने की अपील करते हुए अरकान असम्बली को मकतूब रवाना किया। उन्होंने अपने मकतूब में कहा कि तमाम अरकान असम्बली और अवाम के ताउन से ही मिशन काकतिया के 2 मरहलों को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया है। उन्होंने अरकान असम्बली से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि सबके ताउन से अब तक 11,400 झीलों को कारकर्द बनाने का काम मुकम्मल हुआ है। मजीद 6,600 झीलों का काम 31 मई तक मुकम्मल हो जाएगा। वजीर ने बताया कि मिशन काकतिया के जरिए झीलों को कारकर्द बनाने से रियासत में ज़ेरे ज़मीन सतह आब में 10 मीटर का इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम में शफाफियत लाने के लिए टेंडर्स, बिल्स की अदायगी और दीगर उमूर भी ऑनलाइन के जरिए किए जा रहे हैं। उन्होंने अरकान असम्बली से कहा कि तीसरे मरहले को भी कामयाब बनाने के लिए पूरा ताउन करें। बीजेपी के पार्टी तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा है कि KTR का ये दावा मज़का खैज है कि TRS हुकूमत मिसाली है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 साल में TRS हुकूमत ने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया जिसकी बिना पर इसे मिसाली हुकूमत करार दे सकें।
उन्होंने कहा कि जलसे आम के जरिए केटीआर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे जलसे मजीद मुनक्किद करें ताकि हुकूमत को सच्चाई को आवाम के सामने लाने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के खात्मे के लिए अपोजिशन जमातें नहीं बल्कि टीआरएस पार्टी का मंशूर ही काफ़ी है, क्योंकि मंशूर में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया। 3 साल का बच्चा बोल के हम उसको समय दिए, वो समय प्रजास्वाम्य के हित में दिए, क्योंकि वो प्रजास्वाम्यबद्ध जो गवर्नमेंट उसका इलेक्ट हुआ है वोट से, तो वो मत को हम रेस्पेक्ट करते हुए दिए। मगर 3 साल में एक कार्यक्रम भी वो जो पोल प्रॉमिसेस किए हैं, मैनिफेस्टो में रखे हैं, उस पे एक भी निर्भरता वो दिखाए नहीं। टीआरएस का मैनिफेस्टो जो पिंक बुक है वही उन लोगों को डुबाएगा, हम कुछ करने का जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एम रवि ने कहा है कि वजीर के तारक रामा राव को अपने ओहदे का ख्याल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर के ओहदे पर रहकर चप्पल से मारना और कांग्रेस कायदीन को मार भगाने की बातें ज़ैब नहीं देती। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 60 साल में कांग्रेस ने अगर कुछ ना किया होता तो वो आज वजीर नहीं रहते और ना ही उनके वालिद वजीर आला बनते। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और। उन्होंने केटीआर को इंतबाह दिया कि वो अपनी जबान को लगाम दें, वरना कांग्रेस भी उसी अंदाज में जवाब देना जानती है। अभी केसीआर गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स और केसीआर दोनों भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के अंदर बात नहीं कर रहा, अपना आप रूल्स बना के जैसा किंग लोग बात करता वैसा बात कर रहे, जैसा डिक्टेटर्स बात करता वैसा बात कर रहे। ये केटीआर कल कांग्रेस लोगों को मार के भगाओ बोल के बोला। परसों महबूबनगर में जो वो करप्शन में कोई इन्वॉल्व होता उसको चप्पल से मारो बोल के बोला। अरे कैसा बोल सकता, आप एक मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लागू करने वाला है, अब यू आर गोइंग अगेंस्ट द चट्टम, ऐसा बात करना बोले तो ये सिस्टम में नहीं चला सकते, आप रूल नहीं कर सकते, वो डिस्टर्बेंस होता, सिविल डिजोबीडियंस होता, सिविल वॉर आता, ये नहीं करना। आप करना बोले तो रिजाइन करके बात करको, पार्टी से बात करे तो अलग बात है, आप मिनिस्टर है। ये फ्यूचर में ऐसा बात करे तो कांग्रेस पार्टी भी वैसा ही आपको अपोज करके बात करना पड़ता, थोड़ा इसको कंट्रोल करना पड़ते। केसीआर भी ऐसा कर रहा है। केसीआर का ग्रैंडसन परसों भद्राचलम में जो सिल्क वस्त्रालु देना है वो उन्हें देने का है, उनका ग्रैंडसन से दिला है। अरे ये एंडोमेंट्स मिनिस्टर दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस 60 साल में कुछ नहीं करा। वही बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी 7 साल में जो करा है उसके वजह से केसीआर चीफ मिनिस्टर बना, केटीआर मिनिस्टर बना, कविता एमपी बना, हरीश मिनिस्टर बना। ये सब कांग्रेस पार्टी जो करा है उसके लिए हुआ। कांग्रेस पार्टी बिल ला के पार्लियामेंट में सोनिया गांधी तेलंगाना लाए तो ही ये सब हो गया। पूरा इंडिया में आप फायदा होने के पहले ही कांग्रेस पार्टी इरिगेशन प्रोजेक्ट ला के उसका इरिगेशन वाटर दिला के अब इंडिया को पूरा ये जो भी ग्रेन फूड ग्रेन्स नेसेसरी है वो दिलाया। पूरा एक्सपोर्ट करने का भी यही कंट्री कांग्रेस में हुआ। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि टीआरएस की लूटमार पर कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केटीआर को चैलेंज किया कि 3 साल में टीआरएस ने क्या किया है, इस पर वो खुले मुबाहिस के लिए आगे आए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्टों में रुकावटें खुद हुकूमत पैदा कर रही है और इस बात को साबित करने के लिए वो तैयार है। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथा में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हो रही हैं। अगर वज़ीर आला वाकई संजीदा हैं तो इसकी विजिलेंस के जरिए तहकीकात का हुक्म दें। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर के ख़ानदान में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है।
कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान महेश गौड़ ने कहा है कि कांग्रेस ने क्या किया है ये बात केटीआर उनके बगल में बैठने वाले कांग्रेस कायदीन से पूछें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर टीआरएस में शामिल हो चुके कांग्रेसी कायदीन ही केटीआर को बता सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस के बारे में जबान संभाल कर बातें करें, वरना उनके वालिद केसीआर की तारीख को खोल कर रख दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केटीआर 2004 में अमेरिका में मुकीम थे और अब कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अवाम टीआरएस कायदीन को मार भगाएंगे। वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी के हाथों रनमस्तपुरा में आईटीआई क्लासरूम्स, ब्लॉक्स और वर्कशॉप का संगे बुनियाद रखा गया। वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि तुलबा इससे इस्तेफादा करते हुए अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मुताल्लिका रुकने असम्बली मौज़म खान इस सिलसिले में जो भी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेंगे, हुकूमत इसे कबूल करके ताउन करेगी। रुकने असम्बली मौज़म खान ने अपने खिताब में कहा कि सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने अपनी कोशिशों से आईटीआई को कायम किया था। ऑफिसरों को बनाइए, आपका घर में रोशनी लाने का कोशिश कीजिए। तो हमारे मौजूद खान साहब, हमारे एमपी साहब असदुद्दीन साहब इस आईटीआई को जो है जिम्मेदारी लिए है, बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। डेफिनेटली क्योंकि अपन फ्रेंडली गवर्नमेंट चल रहे तो बिल्कुल आपके साथ हमें और असदुद्दीन साहब, मौजूद खान साहब जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा। हम आप मिलके ये आईटीआई को और बीडीएल के साथ मिलके नंबर 1 आईटीआई तेलंगाना में, नंबर 1 आईटीआई वर्ल्ड सिटी का आईटीआई बनने का और बीडीएल वाले साथ देंगे, उसके साथ हम हमारा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट जनाब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत थी, उनका विजन था, उनकी सोच थी, उनकी फिक्र थी कि पुराने शहर में भी एक आईटीआई होना चाहिए और जो पुराने शहर के नौजवान बच्चे हैं जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं वो सारे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1972 से आज तक ये आईटीआई चल रहा है। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रुकने असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने किशनबाग के इलाके में शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। इस सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें मौज़म खान ने स्कीम के 200 दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने बताया कि अब तक बहादुरपुरा में 750 चेक्स तकसीम किए गए हैं और अनकरीब मजीद चेक्स की तकसीम अमल में आएगी। उन्होंने कहा कि बहादुरपुरा मंडल में 2700 चेक्स मंजूर किए गए हैं जो दूसरे मंडल्स की बनिस्बत सबसे ज़्यादा हैं। इस मौके पर मुताल्लिका एमआरओ आरडीडी चंद्रकला, डिप्टी तहसीलदार चांद पाशा के अलावा मजलिसी अराकीन बल्दिया मोहम्मद सलीम और हुसैनी पाशा भी मौजूद थे। रुकने असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बल्दिया के आला ओहदेदारों के साथ शाह हातिम तालाब का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने साफ सफाई के जारी कामों का भी मुआयना किया। वाज़ेह है कि कायदे मुक़न्निना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मज़कूरा तालाब की साफ सफाई करके फेंसिंग की जा रही है। बादज़ा उन्होंने नदीम कॉलोनी में एक नए जंक्शन का इफ्तिताह भी अंजाम दिया ताकि बरक़ी लोड को कम किया जा सके। कांग्रेस के रुकने असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा है कि नल्ला मल्ला जंगलात में यूरेनियम की खुदाई की कांग्रेस शदीद मुखालिफत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में रियासती हुकूमत खामोशी के साथ मरकजी हुकूमत से ताउन कर रही है। उन्होंने कहा है कि यूरेनियम की खुदाई से चिंचू कौम ख़त्म हो जाएगी और कृष्णा का पानी भी मुतासिर होगा, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इन सब के बावजूद रियासती हुकूमत मरकज़ के साथ ताउन कर रही है।
धरना चौक की मुंतकली के हुकूमत के फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हुए ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी 17 अप्रैल को बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। पार्टी के दफ्तर में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िदा इजलास में हुकूमत की नाकामियों को मंजर आम पर लाने और जीएचएमसी में कांग्रेस को मजबूत करने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। धरना चौक को मुंतकिल करने के हुकूमत के फैसले का सख्त नोट लेते हुए 17 अप्रैल को टैंक बंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे पर सत्याग्रह की जाएगी। इसके बाद भी हुकूमत फैसला वापस नहीं लेती है तो फिर डीजीपी ऑफिस, पुलिस कमिश्नर और वजीर दाखिला की रिहाइश गाहों का घेराव किया जाएगा। तेलंगाना में किसानों की मौजूदा हालत में सुधार लाने के लिए हुकूमत को जंगी खतूत पर इक़दामात करने चाहिए। पार्टी दफ्तर में किसान सेल के कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें किसानों के मसाइल और अक़ल तरीन कीमत के मसले पर तबादले ख्याल किया गया। कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मिर्ची की काश्त करने वाले किसानों को फी कुंटल कम से कम 12,000 रुपये दिए जाएं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि केटीआर किसानों के मसाइल के लिए नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अजला का दौरा कर रहे हैं। संगारेड्डी में कौमी यौम सेहत मनाया गया। इस मौके पर जिले परिषद के दफ्तर से डीएमएचओ तक एक रैली निकाली गई, जिसे जिले कलेक्टर मानिक राज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएमएचओ डॉक्टर गायत्री ने अपने खिताब में कहा कि सेहत एक नेमत है और हर किसी को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। इस मौके पर महकमे सेहत के ओहदेदार, मुलाजिमीन, तुलबा और सरपरस्त भी मौजूद थे। तेलंगाना एनजीओज मुलाजिमीन एसोसिएशन ने आलमी यौम सेहत के मौके पर टीएनजीओज दफ्तर में मेडिकल और खून की अतिया का कैंप मुनक्किद किया। हैदराबाद की जॉइंट कलेक्टर ने कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुलाजिमीन की कसीर तादाद ने खून का अतिया दिया और मेडिकल चेकअप भी करवाया। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्मी में सेहत की बरकरारी के लिए एहतियात करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मामूल से ज़्यादा गर्मी के पेश नज़र डॉक्टर्स अवाम को मशवरा दे रहे हैं कि वो दिन के औकात में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओवैसी हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शफीकुर रहमान ने बताया कि शदीद सरदर्द भी धूप की वजह से होता है। बेहतर तो ये है कि दिन के औकात में धूप में बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरी हो तो कम अज़ कम इतना एहतियात ज़रूर करें कि दिन में 12 से 4 बजे तक धूप में मुसलसिल काम ना करें, बल्कि वक्फे से आराम लेते जाएं। पसीना ज़्यादा निकल जाए तो इसकी तलाफ़ी के लिए पानी में थोड़ा सा नमक भी मिलाकर पी लिया जाए। धूप में काम करने के दौरान बदएहतियाती संगीन नौयत इख्तियार कर सकती है और आदमी कोमा में भी जा सकता है। मेन प्रॉब्लम रहता है कि धूप के मौसम में सर दर्द, हेडेक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 2 तरह के सर दर्द रहते हैं, एक है माइग्रेन और एक टेंशन टाइप हेडेक करके। इसमें बहुत कॉमन है माइग्रेन आता है बहुत सारे पेशेंट्स को, जिसमें एक साइड या दोनों साइड सर में दर्द होता है, रग मारली जैसा होता है दर्द बहुत, और घंटों तक रहता है, कभी कभी 1-2 दिन भी रह जाता है सर दर्द। इसके साथ उल्टी, मतली, पेट में दर्द या आवाज़ों से चीड़पन या लाइट से चीड़पन होना बहुत कॉमन है। तो ये लाइट के धूप ज़्यादा रहने की वजह से, धूप में निकलने की वजह से कॉमनली होता है और इसको ट्रिगर बोलते हैं, माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो ये पेशेंट्स ज़्यादातर सुबह या शाम बाहर निकलना चाहिए। दोपहर में जब धूप बहुत ज़्यादा रहती है तब बाहर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो और एक क्या है, इसका ट्रीटमेंट भी होता है। जब भी आपको माइग्रेन ये ट्रिगर के वजह से माइग्रेन का सर दर्द बढ़ जाता है तो आप फ़ौरन ही न्यूरोफिजिशियन के पास जाके ट्रीटमेंट शुरू कर लेना चाहिए। और एक तरह का सर दर्द रहता है टेंशन टाइप हेडेक, जो है आपको कनपट्टी में और पीछे गर्दन के पास बहुत टाइट दर्द के जैसा लगता है, जिसमें उल्टी नहीं होती है और आवाज़ों से चीड़पना ये सब नहीं रहता है। इसको बोलते हैं टेंशन टाइप हेडेक। ज़्यादातर ये शाम को शुरू हो जाता है, दिन में कंटिन्यूस काम करने के बाद। तो इसके लिए अलग ट्रीटमेंट रहता है। अगर आपको ऐसा कुछ दर्द हो रहा है तो साथ ही फिर जाके न्यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट शुरू कर लीजिए। हल ये है कि आपको सुबह में या शाम को बाहर काम करना चाहिए। दोपहर में
बहुत ज़्यादा धूप जब रहती है बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। और एक दूसरा तरह का प्रॉब्लम है जो धूप के मौसम में समर में बढ़ जाता है, ये है ब्रेन में क्लॉट्स, खून जम जाना। इसको स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक। ये धूप में ज़्यादा घूमने से, खास करके दोपहर में बहुत पसीना निकल जाता है और खून में पानी बहुत कम हो जाता है। ऐसे टाइम पे खून जम जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दिमाग में खून जम जाने से दो तरह के स्ट्रोक्स आते हैं, एक आर्टीरियल स्ट्रोक्स करके और एक वीनस स्ट्रोक्स करते हैं। पहले वाले में होता है हाथ पैर गिर जाता है, पॉलिश का अटैक जिसको पैरालिसिस बोलते हैं वो आ जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है और बेहोश भी हो सकते हैं। दूसरे वाले में होता है सर दर्द से शुरू होता है वीनस स्ट्रोक्स। सर दर्द से शुरू होकर फिट्स आ सकते हैं और एक हाथ एक पैर पैरालिसिस, पॉलिश का अटैक जिसको बोलते हैं वो आ सकता है। तो ये पेशेंट्स को ना साथ ही जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना है और खून पतला रखने के इंजेक्शन लेना है और IV फ्लूइड्स जो ग्लूकोज बोलते हैं वो लेना है। और ख़्याल रखें कि सुबह में और शाम को ही ज़्यादा बाहर काम कर लीजिए और दोपहर की धूप में अगर पसीना बहुत छूट रहा है तो साथ ही नमक से पानी अच्छा पी लेना है और कम से कम 3-4 लीटर पानी दिन में पीना है, नहीं तो ये ब्रेन में क्लॉट्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और तीसरे तरह का प्रॉब्लम है जो समर में बढ़ जाता है, उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। बहुत देर धूप में घंटों तक कंटिन्यूस काम करने से पसीना थोड़ी देर छूटने के बाद में पसीना आना रुक जाता है और बॉडी का टेम्परेचर जो है बहुत बढ़ जाके 106-107 डिग्रीज भी हो जाता है और इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें सर दर्द, चक्कर के साथ बेहोश हो जाते हैं लोग और कोमा में चले जाते हैं। यह बहुत डेंजरस सिचुएशन है, एक बार कोमा में गए तो फिर बहुत मुश्किल है वापस लेके आना। इसलिए धूप में काम कर रहे हैं अगर तो भी बहुत पानी कंटिन्यूस पी लीजिए और ख्याल रखें कि ज़्यादा कंटिन्यूस धूप में काम नहीं करें। आधे घंटे के बाद फिर रेस्ट लें, फिर एक आधा घंटे के बाद फिर काम शुरू कर लें। कंटिन्यू घंटों तक दोपहर की धूप में खास करके 12 से 4 के बीच में कंटिन्यूस काम ना करें। राजेंद्र नगर इलाके में आउटर रिंग रोड पर चलती कार में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गच्चीबौली ता शमशाबाद जाने वाली कार में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से कार जलकर पूरी तरह से खाकस्तर हो गई है। कार में सवार रविशंकर कार से निकलने में कामयाब रहे। कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद में कार को आग लगाने वाले एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक जियागुड़ा इलाके में रहने वाला सीनू नामी शख्स ने घर के करीब ठहरी हुई एक कार को जुमेरात की रात आग लगा दी थी। कार के मालिकीन की शिकायत पर पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से सीनू की शनाख्त करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि सीनू पहले से ही सरके, लूटमार जैसे वाकयात में मुलविस है। सीनू का भाई कुलसुमपुरा पुलिस में कांस्टेबल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा है। सब इंस्पेक्टर के ओहदे के नतायज जारी न करने पर SI उम्मीदवारों ने DGP के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। बादअज़ान DGP से मुलाकात करते हुए याददाश्त भी पेश की गई। उम्मीदवारों ने बताया कि 6 माह का अरसा हो चुका है, इसके बावजूद अब तक नतायज जारी नहीं किए गए हैं। उनका मुतालबा है कि लैंग्वेज के नतायज के साथ साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की जाए। GRP पुलिस ने एक आदि खातून सारिक को गिरफ्तार किया है। DSP ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रेन बाजार की रहने वाली अस्करी बेगम को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि अस्करी बेगम के खिलाफ सिकंदराबाद रेन बाजार पुलिस के अलावा दूसरे पुलिस स्टेशन में भी केसेस दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि अस्करी बेगम चलती ट्रेनों और बसों में मुसाफिर की पॉकेट उड़ाती और पर्सों से रकम व कीमती अशिया का सरका किया करती थी। उन्होंने बताया कि मुलजिमा 2017 में जेल से रिहा होने के बाद फिर से सरका करना शुरू कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा खातून के कब्जे से 25 तोले के तलाई जेवरात बरामद किए हैं। गोपालपुरम पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरका करने के इल्जाम में एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। DCP नॉर्थ जोन B सुमति ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 26 साला सुनील कुमार दुबे को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुलजिम सुनील कुमार सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास भोले भाले अफराद के साथ इस हद तक घुल मिल जाता और किसी तरह उनके ATM कार्ड का पासवर्ड मालूम कर लेता। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 3,16,000 रुपये की नकद रकम और 4 ATM कार्ड्स के अलावा एक शनाख्ती कार्ड भी बरामद किया है।
एक और वाक़े में चिलकलगुड़ा पुलिस ने घरों में सरका करने के इल्ज़ाम में एक सारिक और मसरूखा अशिया खरीदने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया है। एसीपी गोपालपुरम पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में सारिक पी वेंकटेश और रिसोर्ट टी नवीन कुमार को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से 11 तोले सोना और 20 तोले चांदी के जेवरात के अलावा LED टीवी भी बरामद किया है। तवज्जे हटाकर सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले एक आदी सारिक को एसआर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जुमे के दिन वेंगलराव नगर से विजयवाड़ा के साकिन 30 साला राजेश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक राजेश ऐसे मुकामात की निशानदेही करता था जहां ज़ईफ खवातीन रहा करती हैं। पुलिस ने बताया कि मौके का फ़ायदा उठाकर वो घर में ये कहते हुए दाखिल होता था कि वो उनके लड़के का दोस्त है और गोल्ड खरीदने का इरादा रखता है। इसी तरह के धोखाधड़ी के जरिए वो दीगर अफराद को अपने जाल में फंसाकर सोने चांदी लेकर फरार हो जाया करता था। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मजीद कहा कि मुलजिम और 6 सरखे की वारदातों में भी मुलविस है। वाड़पल्ली राजेश बोल के उयूर का नोटोरियस अफेंडर को अरेस्ट करके उनके पास 20 तोला गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी रिकवरी करे थे, जो हैदराबाद सिटी में उन्होंने 6 केसेस में करे थे। हैदराबाद में एसआर नगर में 2, नल्लाकुंटा में 1, काचीगुड़ा में 1 ऐसा करे थे। जो उनका मोडस ऑपरेंडी अटेंशन डाइवर्शन है। उन्होंने इससे पहले भी बहुत प्रॉपर्टी ऑफेंसेस करे। उन्होंने कुंटूर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में करे को उनके ऊपर 20 केसेस भी रजिस्टर हुआ। वो 20 केसेस भी अभी पेंडिंग ट्रायल में है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं। आइंदा साल मार्च तक तमाम अहम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लेने ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। KTR की बयानबाजियों के अंदाज पर कांग्रेस और बीजेपी की तनकीद। रियासती वजीर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। गैर मुसल्लमा मसलखों और गैर मेयारी गोश्त इस्तेमाल करने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ बल्दिया के धावों का सिलसिला जारी। अब तक 6 लाख रुपये से ज्यादा के जुर्माने। और शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर 4 सारिकों को किया गया गिरफ्तार। गोपालपुरम, चिलकलगुड़ा और एसआर नगर पुलिस की कार्रवाइयां। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।